फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। आज वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस आया था, जहां उसे अपने स्कूल का फ्रेंड शुभम मिल गया। दीपक, क्या तुम भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हो? ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने बहुत पहले बनवा लिया था, जब मैंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था। मैं रिन्यू कराने आया हूँ। यार, मैंने भी फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर मुझसे हो नहीं पाया। लाइन बहुत लंबी है, हमारा नंबर आने में टाइम लगेगा। चलो चाय पी लेते हैं। शुभम और दीपक आपस में बातें करने लगे। तुम्हें याद है, हमारी क्लास में मुकेश नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसने भूत प्रेत के डर से सुसाइड कर लिया था। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मुझे हैरानी होती है, आजकल भी लोग भूत प्रेत की बातों में यकीन करते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार फूड डिलीवरी के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आत्मा भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जरा मुझे डिटेल में बताओ। ये बात 2017 की है। उस समय मैंने फूड डिलीवरी का नया काम शुरू किया था। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां रात में डिलीवरी करने पर एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, इसलिए मैं अक्सर नाइट शिफ्ट किया करता था। एक बार रात के 11 बजे नॉर्थ दिल्ली के बंगलो रोड से एक ऑर्डर आया। चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट से फूड पिकअप करके बंगलो रोड पर बंगला नंबर 41 में पहुंचना था। हेलो, हाँ मैम, मैंने आपका ऑर्डर पिकअप कर लिया है। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं फोन काटने के बाद बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर हाथ मारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने बाइक स्टार्ट की और पूरी फुल रेस देकर आगे बढ़ने लगा। तभी एक पागल औरत अचानक रोड पर दौड़ती हुई मेरी बाइक के सामने आ गई। दीपक अपनी बाइक अचानक से रोकता है। मरना है क्या? दिखाई नहीं देता, बेवकूफ कहीं की। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ कह पाता, वो अचानक से गायब हो गई। मेरा फोन फिर बजने लगा। हाँ मैम, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है, बंगला नंबर 41 में पहुंचना है ना। करीब 10 मिनट बाद मैं बंगलो रोड पर पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। धत तेरी की, पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। मैं बाइक से उतरकर हाउस नंबर देखते हुए पैदल बाइक लेकर चलने लगा। 20, 21, 22। तभी इस बार किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींच दिए। मैं बुरी तरह डर गया। फूड डिलीवरी करने वाले बैग में मैंने एक हाथ घुसते हुए देखा। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे जब मुझे पता लगा कि पीछे बैग से हाथ निकलकर मेरे बाल खींच रहा था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और 2 फीट दूर खड़ा होकर बैग को देखने लगा। उधर वो औरत जिसका खाना पहुंचाना था, वो मुझे बार बार फोन करके पागल कर रही थी। हेलो, हाँ मैम, मैं बंगलो रोड पर पहुंच चुका हूँ। बस कुछ मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। बस कुछ मिनट में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे बैग से खाना निकाल कर डिलीवरी करना था, लेकिन मेरी बैग के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बैग हिलने लगा और बाइक से नीचे गिर गया। कुछ देर बैग में कोई हरकत नहीं हुई। मैं किसी तरह हिम्मत करके बैग के पास गया और बैग को खोला, पर बैग में कुछ नहीं था। फूड रखा हुआ था और उसके ऊपर खून से लिखी हुई एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था बंगला नंबर 47। मुझे फूड डिलीवरी करना था बंगला नंबर 41 में और पर्ची में लिखा था बंगला नंबर 47। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से मुझे एक और डिलीवरी बॉय आता हुआ दिखाई दिया। तब मेरी जान में जान आई। मैं तुरंत उसकी बाइक के आगे कूद पड़ा और मैंने उसकी बाइक रुकवा दी। सुनो दोस्त, क्या तुम बंगला नंबर 41 तक मेरे साथ चल सकते हो? मैंने उस डिलीवरी बॉय को सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था। हैरत की बात ये थी कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हुई थी। करीब 15 मिनट हम दोनों बंगला नंबर 41 पर खड़े थे। एक मोटी सी औरत फूड रिसीव करने आई। आंटी जी, बंगला नंबर 47 में क्या है? कौन रहता है वहाँ? क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब चीजें हुई, जैसे किसी पागल औरत का अचानक बाइक के आगे से निकल जाना या बैग में पर्ची? हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? इस रोड पर आने वाले डिलीवरी बॉयज के साथ ये सब होता रहता है। दरअसल बंगला नंबर 47 में रिया नाम की एक पागल लड़की रहती थी। रिया अपने दादा दादी की अकेली वारिस थी। राकेश नाम के एक आदमी ने पैसों के लालच में रिया से शादी कर ली। रिया के दादा दादी की मौत के बाद
राकेश रिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। राकेश का किसी और औरत से अफेयर था। एक दिन राकेश ने उस औरत के साथ मिलकर रिया का गला घोंट दिया। राकेश को नहीं पता था कि रिया ने फूड ऑर्डर कर रखा है। फूड डिलीवरी बॉय ने विंडो से सब कुछ देख लिया था। राकेश ने उस फूड डिलीवरी बॉय को खूब डराया और धमकाया, फिर उसे कुछ पैसे भी दिए। तुमने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है। अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। डिलीवरी बॉय ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर वो उसी समय पुलिस स्टेशन चला जाता तो शायद रिया को न्याय मिल जाता, पर डिलीवरी बॉय के डर जाने के कारण रिया को न्याय नहीं मिल पाया। रिया की आत्मा बंगला नंबर 47 में भटकती है। राकेश रिया की आत्मा से अपनी जान बचाने के चक्कर में विदेश भाग चुका है। रिया की आत्मा ही इस रोड पर आने वाले फूड डिलीवरी बॉयज को अक्सर परेशान करती है।